नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद DKGS गुरु में। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का विषय लेके आए हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से 2021 की में जो परीक्षाएं होगी, बोर्ड की परीक्षाएं, चाहे बिहार बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो या यूपी बोर्ड है, इन सभी की बच्चों के लिए इम्पोर्टेंस है। और बच्चों, ये NCERT से संबंधित रहेगा। तो आप लोग देखिए, क्वेश्चन अध्याय 2 रहेगा समाजशास्त्र का, और विषय का नाम है, यानी चैप्टर का नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, यानी जनसांख्यिकी संरचना। अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों कि जनांकी के अर्थ क्या होता है, यानी जो जनसंख्या है इसका अर्थ क्या होता है, यानी जनांकिकी का अर्थ क्या होता है। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी शब्द जिसका हिंदी में अर्थ जनांकिकी होता है। और डेमोग्राफी जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रथम शब्द है फ्रेंड्स डिमास। प्रथम शब्द को हम लोग को डिमास कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मनुष्य, यानी डिमास का अर्थ क्या होता है, मनुष्य। और दूसरा शब्द है ग्राफो। दूसरा शब्द क्या है फ्रेंड्स, है ग्राफो है। और ग्राफो का जिसका अर्थ होता है लिखना या अंकित करना। अब इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य या जनसंख्या के बारे में लिखना या अंकित करना ही क्या कहलाता है, जनांकिकी कहलाता है। तो बच्चों, इतना लोग आप लोग समझिए। तो अब हम आगे देखेंगे अतिलघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। इसके पहले हमने बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बताया है। आप अगर वीडियो नहीं देखें फ्रेंड्स, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से कक्षा 12 समाजशास्त्र के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप देख सकते हैं उसको। तो आइए हम लोग अतिलघुत्तरीय क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। बच्चों, जब 2021 आएगा तब अगली जनगणना होगी। इस समय जो चल रही है भारत की 2011 की जनगणना है। जो जनगणना कार्यक्रम होता है बच्चों, ये जो है 10 वर्ष का बाद होता है। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। हम लोग जानते हैं सबसे पहले जनसंख्या जो शुरू हुई थी, यानी जनसंख्या की गणना 1872 में लॉर्ड मेयो जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसी समय सबसे पहले जनगणना शुरू हुई थी। लेकिन बच्चों 1881 ईस्वी में जब भारत का गवर्नर लॉर्ड रिपन बन के आया, तो उसके समय में जनगणना कार्यकाल शुरू हुआ और 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना का कार्य शुरू हुआ। तो इतनी छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अब जो है 10 वर्ष बाद ही जनगणना होती है। यही जो ये 2011 की जनगणना है, ये भारत की 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की देखा जाए तो फिर जो है 7वीं जनगणना है। अगर पूछेगा कि 2011 की जनगणना कैसरावीं है, तो पूछे स्वतंत्र भारत की, 7 से स्वतंत्र और 7 से 7वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। और वैसे देखा जाए तो 2011 की जनगणना 1872 से लेकर 15वीं जनगणना है बच्चों। अब 2021 में होगी अगली जनगणना। तो हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। भारत की कुल जनसंख्या बच्चों 121 करोड़ है। कितनी है? 121 करोड़। 121 करोड़। और इसको जो है यानी 1 अरब 21 करोड़ भी कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम वाला जनसंख्या वाला राज्य फ्रेंड्स जो है सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। देखो यहाँ कम आया है, न्यूनतम मिल रहा है ना, न्यूनतम कम, यानी भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, यानी भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। लिंगानुपात किसे कहते हैं बच्चों? यानी लड़के और लड़कियों के अनुपात को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। अगर एक परिभाषा और है, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो है बच्चों जो है हरियाणा है। कौन है? हरियाणा है, जहां लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर
1000 पुरुष हैं, तो इस पे एवरेज में महिलाएं कितनी हैं? 879 महिलाएं हैं, बहुत कम महिलाएं हैं बच्चों। तो भारत में लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे हरियाणा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है बच्चों? तो वो है बिहार। कौन है? बिहार। यानी भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में पाया जाता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में पाया जाता है बच्चों? तो राज्य है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। जहां 1000 पुरुषों पर 1084 यानी 1084 महिलाएं पाई जाती है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला भारत का राज्य, एकमात्र राज्य जो क्या है बच्चों? केरल है। केरल में मसालों का बगीचा भी कहते हैं। सबसे ज्यादा जो है मसाला जो है केरल राज्य में ही जो है पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगला क्वेश्चन बच्चों कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा। पहला स्थान किसका है? चीन का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा रहा हुआ है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है 7वां फ्रेंड से। कौन सा बच्चों? 7वां। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो है जो है रूस है। तो इतनी जानकारी छोटी छोटी आपको मालूम रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों कि जो है जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? बढ़िया क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो जनसंख्या की वृद्धि से जो संबंधित है बच्चों वो जो है माल्थस है। कौन है? माल्थस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो जो है 68.80% है। यही जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है 68.80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी है? फ्रेंड्स जो है क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो जो नगरीय जनसंख्या है वो जो है 37.7 करोड़ है। कितनी है बच्चों? 37.7 करोड़ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये तो बस हो गया, इतना ही लास्ट क्वेश्चन। ये बच्चों आपको वीडियो कैसा आया? अगर वीडियो अच्छा आया है तो लाइक कर देना और दोस्तों अपने शेयर कर देना, ताकि जितना लाइक करोगे हमारा उत्साह बढ़ता ही जाएगा। हम वीडियो इसके आगे और भी बनाएंगे, टिप्स बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।